बच्चों जब एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकल आता है तो उसके बाद हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, एडजस्टमेंट करनी होती है फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की, यानी ऐसे टर्म्स की जो या तो नॉन कैश नेचर के होंगे या नॉन ऑपरेटिंग नेचर के होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको प्लस करनी होंगी और कुछ चीज़ें आपको माइनस करनी होंगी। तो प्लस क्या करना होगा वो देखिए और माइनस क्या करना होगा वो देखिए। जो चीज़ें प्लस की करनी जानी है उनमें है आपका पहले डेप्रिसिएशन, देन अमोर्टाइजेशन, देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एंड प्रोविजंस, जैसे प्रोविजन हुआ रिपेयर्स या प्रोविजन हुआ बैड डेट्स, ये सब वगैरह। ठीक है बच्चों, इनको आप जो है इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इसको दलिप नाम से आप याद रख सकते हैं, DALIP। डी से डेप्रिसिएशन, ए से अमोर्टाइजेशन, एल से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, आई से इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, पी से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ये सब चीजें हैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है इसलिए इसको वापस प्लस किया गया। सेम फॉर अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट्स पे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है आपका, जैसे आपने बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ये बेचा, उस पर जो लॉस हुआ ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, दैट्स वाई। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसलिए इसको प्लस किया जाता है। और चाहे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो या चाहे आपकी फिक्स टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट का लॉस हो, ये दोनों तरह के लॉस को कंसिडर करता है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स के मतलब अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन्स हो गया एंड इवन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो गया। क्लियर बच्चों? और ये इसलिए प्लस कहा जाता है क्योंकि ये प्रॉफिट में से पे किया गया होगा बट ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, दैट्स वाई। प्रोविजंस जो इतने बनाए जाते हैं वो आउट ऑफ प्रॉफिट बनाए जाते हैं बट इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, दैट्स वाई इसको भी ऐड किया जा रहा है। तो ये 5 चीजें जिनको मैंने दलिप नाम दिया है, आप इसको आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं बच्चों। अब माइनस क्या करते हैं वो देखिए। माइनस किया जाता है ये 4 चीजें जिनको कहा जाता है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ये अंडरस्टूड बात है कि अगर आप लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस कर रहे हैं तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपको माइनस करनी होगी। उसके अलावा रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, आपके ये सब भी माइनस किए जाते हैं। ये तीनों ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, दैट्स वाई इनको माइनस किया जाता है। इनको आप ग्रिड के नाम से भी याद रख सकते हैं। जी से गेन हो जाएगा, आर से रेंट रिसीव, आई से इंटरेस्ट रिसीव और डी से डिविडेंड रिसीव। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये आपका दलिप प्लस करना है, आपको ग्रिड माइनस करना है, और उसके बाद जो निकल कर आएगा उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है बच्चों, तो वो कहलाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की शुरुआत होती है, ये मैंने आपको बताया भी था बच्चों। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको प्लस करनी होती है और क्या माइनस करनी होती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब शुरुआत करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से। उसमें दलिप प्लस करना है, ग्रेड माइनस करना है, आप पहुंच जाएंगे अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। बच्चों मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें एक क्वेश्चन में आपको ये सारी चीज़ें ही मिल जाएंगी, बट नॉर्मली ये चीज़ें हुआ करती हैं जो चीज़ें प्लस या माइनस की जाती हैं। आपको एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ें ना मिले एक बार को। ठीक है बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बच्चों पूरे का, तो इससे आपको जो है अब बाद में अपने से रिकॉल करने में और जो है याद रखने में और नोट्स बनाने में आपको आसानी भी होगी। थैंक यू बच्चों।